दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में आने वाले फॉल्ट का सॉल्यूशन करना बताऊंगा। 2-3 कमेंट्स मुझे रिसेंटली आई थी तो उस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, एग्जाम्पल के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मोबाइल चार्जर्स का ले सकते हैं या फिर जो भी एसएमपीएस के अंदर आया था कंप्यूटर वाला ले सकते हैं। टीवी, जो आप टीवी इस्तेमाल करते हैं, एलईडी टीवी हो, सीआरटी टीवी हो, जिसमें एसएम ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। तो सभी में ये नियम लागू होएगा। अब यहाँ पर जो एसएमपीएस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। इसमें तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है, बीच में एक लाइन बनी हुई है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन होता है, ये इसका सेकेंडरी सेक्शन होता है। ये इनपुट इधर से होएगा और यहाँ से सारी वोल्टेज आउटपुट होंगी। यानी कि जहाँ पर आप 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं वो यहाँ पर इसका प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। और जो ट्रांसफार्मर है इसके बाद का जितना भी आपको ये पार्ट दिख रहा है ये सेकेंडरी सेक्शन कहलाता है। ये जो कहते हैं इसको हॉट सेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें करंट रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी करंट रहता है, जो कि आपका 220 वोल्ट वाला रहता है, इसी पे रहता है। इसमें आपको कभी भी करंट नहीं लगता। इस तरीके से आप इसको छू लो तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जितना भी इसमें वोल्ट मिलता है सभी का सभी 12, 24, 22 इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा है ना, ऐसा इश्यू नहीं रहता करंट लगने का। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपके सेकेंडरी सेक्शन से प्रॉब्लम आता है, सेकेंडरी सेक्शन से जितने भी प्रॉब्लम आते हैं सब के सब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये ट्रांसफार्मर है जो कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप इस लाइन पे देखें तो ट्रांसफार्मर की आपको 4 लेग प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी हुई मिलेंगी और बाकी की लेग आपको 5-6 जितने भी लेग होंगी, जितना भी आउटपुट वहाँ मिलने वाला रहेगा वो आपकी सेकेंडरी से जुड़ी हुई रहेंगी। ये देखिए, आधा इधर पे जुड़ा है, आधा इधर पे। यहाँ पर आपका आईसी से वोल्टेज वगैरह पहुँचता है और ये स्टेप डाउन करके इसको देता है। अब यहाँ पर देखिए, जितना भी सेकेंडरी सेक्शन में आपको लेग दिख रही होंगी उनको पहले आप ट्रैक कीजिए। 1 2 3 4 5। इसमें से एक लेग आपकी नेगेटिव की होती है या ग्राउंड कह सकते हैं उसकी होती है, जो कि इनमें जितने भी आपको सेकेंडरी में कैपेसिटर दिख रहे हैं उनके नेगेटिव से कनेक्टेड रहती है। ऐसी आप एक लेग देखिए जो सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ी है। तो यहाँ पर अगर इस लेग को, बीच वाली को देखें तो यहाँ पर जितने भी आप कैपेसिटर देखोगे उनके नेगेटिव से जुड़ी रहेंगी। एक लेग ये है और दूसरे को ट्रैक करो, ये इस कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ी है। और इसके बाद यहाँ पर इधर पे देखो, ये देखो, इसमें यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव यानी कि जी एंड डी, जी से जुड़ी है। तो एक आपकी नेगेटिव की रहती है और बाकी की आपकी सभी के सभी आपकी जो बाकी बची होंगी वो आपकी डायोड से जुड़ी हुई रहेंगी। डीसी डायोड, ये जो डायोड होते हैं वो रिकवरी डायोड से कहा जाता है। एसआर एफआर डायोड जिन्हें आप कहते हैं, डीसी डायोड, डीसी टू डीसी डायोड जिन्हें कहा जाता है। ये बाकी के लेग आपकी डायोड से जुड़ी हुई रहेंगी। अगर इसको सबसे पहले फर्स्ट वाली लेग को देखो तो यहाँ पर इस डायोड से जुड़ी है और इस डायोड से जुड़ने के बाद ये जा रही है आपकी, देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पर इधर से इधर तक एक डायोड लगी है जो कि ये सबसे बड़ी डायोड है, SR 360 डायोड है। और उसको ट्रैक करो, वो जा रही डायोड कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक SR डायोड है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉइल है। कॉइल के बाद ये जा रही है यहाँ पर, इसके बाद ये जा रही है यहाँ पर। यानी कि 5 वोल्ट के पॉइंट पर ये डायोड का ये सिरा जा रहा है। देखिए पूरा ऐसे ट्रैक करो आप। ये देखो भाई, वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा सा समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 5 वोल्ट के पॉइंट तक वो गुजर रहा है। और यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिखा रहेगा, तो यहाँ पर भी देखिए। अगर 5 वोल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपके एसएमपीएस में, 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो आपने करना क्या है। और याद रखना, ये जो 5 वोल्ट के पॉइंट तक जाते हैं, 5 वोल्ट से ही आपका 3.3 वोल्ट बनता है। कैसे बनता है उसको भी मैं पहले पूरा ट्रैक क्यों ना करवा दूं, उसके बाद ही आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए इस डायोड को आप फॉलो कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायोड लगी हुई है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल है जो कि ये ड्रम कॉइल है। और उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए ये 5 वोल्ट तक एक ट्रैक जा रहा है। अब क्या होता है ना, 5, थोड़ा सा पीछे चले हम, यहाँ पर इधर से इधर तक एक डायोड लगी हुई रहेगी। पीछे देखो एक डायोड लगी है और इधर से इधर तक एक डायोड जा रही है। और यहाँ से फिर ट्रैक करो,
यहाँ से यहाँ तक एक डायोड जा रही है और वही पॉइंट आपके 3 वोल्ट से अटैच्ड है, जो कि आपको 3.3 बना रहा है। यानी कि 5 वोल्ट से ही 2 डायोड लगा के 3.3 वोल्ट बना दी जाती है। 5 वोल्ट के पॉइंट में 2 डायोड आपकी बीच में लगी हुई है, जो कि 1N5399 है, जो कि रेक्टिफाइड डायोड होती है। ठीक है, तो 2 डायोड, जो रेक्टिफायर वाली डायोड होती है ना, उसको काफ़ी लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से डायोड को आप सीरीज़ में लगाकर रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वोल्टेज को वो ड्रॉप करती है 2 डायोड। तो यहाँ से मेन आपकी SM ट्रांसफार्मर से एक SR डायोड लगी, जो कि यहाँ पर इसको स्विचिंग करवा रही है, तो जो कि आपको यहाँ पर वोल्टेज दे रही है। उसके बाद ये कॉइल जो इसको वोल्टेज को फ़िल्टर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज को फ़िल्टर करके यहाँ तक 5 वोल्ट दे रही है। फिर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल गई। उसी ट्रैक से 2 डायोड उठी हैं, एक ये सीरीज़ में यहाँ पर एक डायोड लगी है, दूसरी ये लगी है, दोनों 5399 की डायोड लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रैक 3 वोल्ट पर जा रहा है, जो कि 5 वोल्ट अगर आपकी गड़बड़ाएगी तो समझ लो 3.3 वोल्ट गड़बड़ानी है, क्योंकि 5 वोल्ट से ही 3.3 वोल्ट 2 डायोड लगाकर बन रही हैं। अगर आपके 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले SR डायोड, जिसको हमने अभी ट्रैक करवाया था, SR डायोड सबसे बड़ी डायोड, इसको एक बार चेंज करके देख लेना है। क्योंकि ये डायोड अगर आपकी वीक रही, ये डायोड अगर प्रॉब्लम रही या फिर ये डायोड शॉर्ट रही, तो आपके 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की प्रॉब्लम बनती रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये डायोड अगर आपकी ठीक है तो इधर पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर पे एक डायोड के ही जस्ट यहाँ पर फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि 1000 माइक्रोफेरेड का रहता है, लगभग 1000 माइक्रोफेरेड का रहता ही रहता है, 1500 का भी हो सकता है। तो 1000 या फिर 1500 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा होता है। उस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से, उस कैपेसिटर के वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आप इस डायोड को और इस कैपेसिटर को, ये डायोड और कैपेसिटर को आप रिप्लेस करके देख लेते हो, तो आपकी ये वोल्टेज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अभी हमने इसकी बात करी थी, ये जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट को बनाती है डायोड। अब हम इसके जस्ट बगल वाली की बात करेंगे, ये वाली। तो ये वाली डायोड कौन सी है? ये है FR डायोड। इसके जस्ट बगल में ये देखिए छोटी सी डायोड लगी है ना, FR डायोड लगी हुई है। अब आप बोलोगे ये बड़ी, ये छोटी कैसे? देखिए एम्पियर की बात होती है। आपके सर्किट में जहाँ पर जितना लोड होगा, लोड के हिसाब से उस एम्पियर की डायोड वहाँ पर लगी होगी। अगर आप एम्पियर डायोड के एम्पियर का थोड़ा नॉलेज चाहते हैं तो एक वीडियो देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट भी है हमारी, जिसमें हम व्लॉग वगैरह लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ना, वहाँ पर हम इस चीज़ को लिखते भी हैं। अगर लिख के आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। टेक्नोमित्रा नाम से ही वो मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए ये डायोड FR, अगर आपको दिख रहा हो F लिखा हुआ, देखो आप FR डायोड। तो ये जो FR डायोड है, यहाँ से यहाँ तक वो डायोड जा रही है, और ये ट्रैक कीजिए आप, देखिए इसको फॉलो कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जा रही है। तो यहाँ पर देखते तीसरे नंबर की कितना वोल्टेज लिखी हुई है। यहाँ पर लिखी है 12 वोल्ट। तो अगर आपके सर्किट में 12 वोल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, 12 वोल्ट लोड पे नहीं बन पा रही हो, या फिर बहुत कम वोल्ट बन रही हो, 12 की जगह पे आपको 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट और 9 वोल्ट इसमें मिल रही हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो FR डायोड है, एक बार इसको चेंज करके देख लेना है। इस डायोड को एक बार चेंज करके देख लेना। अगर डायोड को चेंज करके भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। एक कैपेसिटर आपने चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कैपेसिटर है देखते रहो आप, ये देखो, इस ट्रैक को फॉलो करते रहो, कहाँ कहाँ ये ट्रैक जा रहा है, वहीं पर जो भी कैपेसिटर मिलता है उसको आप चेंज कर लो। यहाँ पर देखिए, इधर से ये ट्रैक इधर से घूमते हुए इस कैपेसिटर पे आके रुक रहा है। ये देखिए, ये जो 2 पॉइंट है, इसके पीछे जो भी आपको कैपेसिटर दिख रहा है उसको आपको चेंज कर लेना है। आपकी 12 वोल्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ खेल कैपेसिटर और डायोड का है। दोनों चीज़ें आपकी वोल्टेज को बनाती हैं ढंग से। कैपेसिटर का काम वोल्टेज को स्टोर करके, जब आपके वोल्टेज कम होती है उस टाइम पे एक कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करता है, स्टोर करके आपके सर्किट पे। एक तो वो जो है वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है, दूसरा वो उसके अंदर वोल्टेज स्टोर रहती है, जो आपके सर्किट में वोल्टेज जहाँ पर कम रहती है उसको दे के उसकी सप्लाई को बिल्कुल मेंटेन करता है। तो कैपेसिटर और डायोड कहीं ना कहीं इनका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सर्किट में देखने के लिए मिलता है जब वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो आपको बता दिया, 2 डायोड आपको बता दी हैं।
एक तो आपको 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट का बता दिया, इसके बाद में 12 वोल्ट का बता दिया, इसके बाद में ये तो नेगेटिव का है जो कि आपको सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ ये पॉइंट मिलेगा। इसको छोड़ दो, ये नेगेटिव का है, सभी का नेगेटिव है, सभी का कॉमन या ग्राउंड ये वाला है। अब इसके बाद में इसकी बात करेंगे, इससे यहाँ से यहाँ तक एक डायोड जा रही है, इस पर यहाँ से यहाँ तक एक डायोड जा रही है, ये देखिए ये वाली डायोड, ये डायोड कहाँ तक जा रही है इसको देखिए, और किस वोल्टेज के लिए ये डायोड बनी हुई है वो देखिए। यहाँ से यहाँ तक डायोड जा रही है, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 24 वोल्ट अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो आपने यहाँ पर इस डायोड को चेंज करके देख लेना है, और डायोड उसी नंबर की डालें जिस नंबर की आप यहाँ पर निकाल रहे हैं। FR 107, FR 107, 207, 360 जो भी है, जिस नंबर की भी डायोड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको वो मत कर लेना, लिख मत लेना, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ जिस नंबर की आप उसमें से निकालेंगे वो लगा लें। ये डायोड आपने चेंज कर लेनी है। 24 वोल्ट का अगर 24 वोल्ट का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस डायोड को आपने चेंज कर लेना। फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो तो इस ट्रैक में यहाँ पर एक कैपेसिटर मिलता है, ये देखिए ये कैपेसिटर, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है कैपेसिटर, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर आपने चेंज करके देख लेना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 101% हो जाएगा। पूरी वीडियो देख लेना और भी आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अगर आपको SMPS की फुल रिपेयरिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा, फुल रिपेयरिंग आप सीख जाओगे, बिल्कुल गारंटी है, फुल रिपेयरिंग आप सीख जाओगे। एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आपने देना है। 22 वोल्ट का भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। अब आता है यहाँ पर एक और वोल्टेज, जो कि यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई, वो है आपकी ये वाली डायोड, ये भी हमारी FR डायोड है, ये देखिए, हाँ HER डायोड है, ये वाली डायोड। तो यहाँ पर जो डायोड लगी है वो किस वोल्टेज के लिए बनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉप हो जा रही है ये कैपेसिटर, हाँ ये कैपेसिटर इसके लिए लगा हुआ है, इस वोल्टेज के लिए। और उसके बाद यही ट्रैक देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर ये इन पॉइंट्स पे जा रही है। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एक कनेक्टर है जो कि हमारे ऑडियो एम्पलीफायर के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट मिलती है। ऑडियो एम्पलीफायर के लिए अगर वैसे चेक करोगे तो आपको 16-17 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा वोल्टेज आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 17, 18, 16, 17 तक चलती है, 18, 20, 22 भी अगर नॉर्मल अगर चेक कर रहे हो तो ठीक है। अगर लोड में आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलती है तो आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। लोड पे ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, वैसे आपको खाली देखोगे तो मिल जाएगी वोल्टेज ज़्यादा। तो जब भी आपकी इस कनेक्टर पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलती है, जो एम्पलीफायर आपने लगाया हुआ वो भी आपको ढंग से ऑपरेट करता हुआ ना मिले, तो अब इस डायोड को चेंज कर लेना या फिर इस कैपेसिटर को चेंज कर लेना, इस ट्रैक पे जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है। आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अच्छा, यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स जो वोल्टेज से रिलेटेड आती है, उनके भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनको भी मैं आपको यहाँ पर हिंट कर देता हूँ। इस कंपोनेंट को भी आप देख लेना। यहाँ पर देखिए, जो मेन कैपेसिटर होता है आपका, जो 450 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट आपके उसमें लगा हो, जो 47 माइक्रोफेरेड का होता है, कभी कभी इस मेन कैपेसिटर के वीक होने की वजह से भी सारी की सारी वोल्टेज प्रॉब्लम करती है। अगर कोई एक वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पर डायोड कैपेसिटर। अगर सारी की सारी वोल्टेज में प्रॉब्लम बन रही हो तो सबसे पहले आपने यही कैपेसिटर चेंज करके देख लेना। ये जो मेन कैपेसिटर है वो भी कभी कभी वीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से सारी की सारी वोल्टेज प्रॉब्लम करती है। सारी की सारी, एक नहीं बल्कि सारी की सारी वोल्टेज इस कैपेसिटर की वजह से प्रॉब्लम करती है। इस कैपेसिटर को सबसे पहले चेंज कर लेना। बाकी तो अगर कोई एक सेपरेट 12 वोल्ट, 22 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट प्रॉब्लम कर रही हो तो उसके लिए तो यहाँ पर उन कैपेसिटर और डायोड्स को मैंने आपको हिंट दे दिया, ये आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये कैपेसिटर सारी की सारी वोल्टेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक करेगा। और दूसरा है, ये जो है कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसका कम देखने को मिला बट IC का भी होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रही हो या फिर बहुत कम वोल्टेज आउटपुट में मिल रही हो, कभी कभी IC का भी प्रॉब्लम आता है। IC को भी एक बार चेंज करके देख लेना। ये IC नॉर्मली 12-14 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है। आपके यहाँ वाइपर 22 है या फिर APSC 22 का रेट क्या है बताना ज़रूर। ये तो SMPS में बता दिया आपको। चार्जर्स में भी यही होगा, जहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मर मिलेगा उसके आपको, और जो CRT TV रहती है, CRT TV का भी आपको एक बार सर्किट दिखा देता हूँ। ये होगा, ये देखो CRT TV का भी सर्किट देखो। यहाँ पर भी ये देखिए, जो मेन इसका जो पावर का है वहाँ पर आपको एक ये ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी वही रहता है, देखिए ये इसका मेन
मेन सेक्शन है, यहाँ पर हॉट भी लिखा हुआ है, देखिए मेन पावर सेक्शन है। इसके बाद में एसएम ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद में वही डायोड्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, जो कि अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर बनाती है। सभी को आप ट्रैक करोगे तो हर एक जगह पे एक एक डायोड आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वही सभी में होता है चीज़, सिर्फ इसी में नहीं होता, सभी में होता है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से, इस कंपोनेंट का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, जिसको आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी है, आपको जो भी आता है कमेंट करके बताना, बिना सर्च किए और बिना किसी से पूछे। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? एसएमपीएस में लगता है बेसिकली ये कंपोनेंट, नीचे आईसी लिखा हुआ है बट आईसी नहीं है, एक्चुअल नाम इसका बताना ज़रूर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और बहुत सारी वीडियोस हमारी एसएमपीएस से रिलेटेड बनी हुई हैं, जिनको आप देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो लंबी हुई तो माफ़ करना, क्योंकि हमारी लंबी वीडियो में ही काफ़ी लोग सीखते हैं, और मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सिखाने का एक मकसद है हमारा। चलिए, ठीक है।